मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आकर देखो तो हमारी गली मोहल्ले में जरा से बच्चे गिर रहे, पड़ रहे, नाबीना है। डिलीवरी में बाया को कैसे लेके जाना, रिक्शा आ नहीं पाती, न गाड़ी जा पाती, तब कीचड़ है, गड्ढे गुड्ढे अड़क अड़क के बच्चे गिरते हैं। साहब इतना बोलने मत लगाओ, तुमने वो रास्ता खुद आके देख चुके वही। हाँ, अब अंदर तक जी डालने के बाद की पोजीशन आकर देखो अभी की। अभी तो चलना एकदम मुनासिब नहीं आया है, गाड़ी फंस जा रही है, रिक्शा नहीं आ रहा। हम यहाँ पे आए ले, पाइपलाइन के लिए आए ले, रोड के लिए आए ले, चलने रास्ता नहीं है, हर चीज की तकलीफ है। अभी क्या करे हम 2 महीना हम इतनी यहाँ पे राउंड मारे जब से तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। तसल्ली हो गई, कोई आए ना कोई बोले ना। 113 का पाइपलाइन का काम 3 महीने से वहाँ पे डाला हुआ था पाइप, अभी तक पाइप डालने के बाद में काम हुआ नहीं। उसके अलावा रोड का भी वैसे ही करके रखे। अभी 3 महीने से पाइप का हमारे को क्या बोले 12 तारीख को डालेंगे, 13 तारीख को डालेंगे, अभी तक डाला नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कल काम नहीं चालू हुआ तो पूरी पब्लिक वहाँ पे आके बैठेंगी, वहाँ पे धरना देंगे। फिर तुम बोलना मत कि आचार संहिता लगी है या वो लगी है, हम साहब को भी नीचे लाएंगे। क्योंकि तो हमारे को आश्वासन दे रहे सिर्फ कि यार 12 तारीख को तुम्हारे ठेकेदार आ जाएंगे, काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे को कुछ नहीं मिल रहा कि हम बोलते कि हाँ चलो फ़ोन लगा, फ़ोन उठाते नहीं, नंबर दे के चले जाते। अभी नंबर भी है मेरे पास उनका, जिसका नंबर दिए ले, रिकॉर्डिंग भी है कि हम 12 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे, तुम 10 बजे फ़ोन लगाओ, सिर्फ बस इतना ही बोल रहे। हम यही चाहते हैं कि यही गुजारिश कर रहे कि उधर पानी का पहले काम करो, और लेडीज़ जितना पानी दूर से ला रही या तकलीफ़ तुम नहीं देख रहे। रोड का भी ऐसे ही है, रोड पूरा टूटा हुआ है। इनको जरा अगर बारिश में जरा बोलेंगे साहब को कि यार चलो, तो आएंगे नहीं वो। हम लोग वहाँ से जाना आना हमको मालूम पड़ रहा है कि हम कैसे जा रहे आ रहे। अभी तक किसने बोला कि कितने लोगों के वहाँ पे पैर टूट गए, लेडीज़ के भी पैर टूटे। तुम दवाखाने में अभी चलो सिविल के अंदर बताते तुमको, तो लेकिन आज तो साहब भी क्या बोलते कि यार चलो हो गया काम तुम्हारा, कल चले आएंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। अभी तक काम नहीं हुए ले। पाइप गिरा हुआ है, 3 महीना हो गया है। और अभी अंदर ग्राउंड चालू है, जो उसके बाद और ज़्यादा तकलीफ हो गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है। अभी अंडरग्राउंड का काम करे ना तो वो तो इतना खोद के रख दिए ले कि अभी पूरा काम भी नहीं करे ले। एक का हाथ टूट गया, टूट गया। 30,000 रुपये का औरतों को लगा, अभी उनका हड्डी टूटी है। बच्चों को स्कूल ले आने की तकलीफ हो गई। मैं आपके माध्यम से आपके चैनल जहाँ तक आए सबको मालूम पड़ जाएगा, ये चैनल की वजह से कि यार ये चैनल का सबको तरफ जाएगा तो ये मालूम पड़ जाएगा कि यार ये लोग यहाँ तक आए। हम जब यहाँ तक आए तो हमारे तक भी कोई आने वाला है, अभी वक्त आने वाला है लगेगा जरा। तो ये वक्त पे भी हम देखेंगे फिर कौन हमारे लिए आया और हम किसके लिए गए, अब समझ में आने वाला है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये चैनल के माध्यम से जिसको ये बात समझ में आ गई वो बराबर पहुँच जाएंगे उसके तक। कौन से एरिया से? हाँ, हम रमजानपुर एरिया से आए, गट नंबर 113 दयाना शिवार तरफ से। हमेशा बोलते कि यार ग्रामीण में, ये ग्रामीण किसके अंदर आता है, ये ग्रामीण जिसके अंदर आता वो ग्रामीण वाला भी तो बैठ गए ले, कभी झाँकने नहीं आया, सिर्फ पोस्टर बैनर लगा देते, सिर्फ बस उतना ही काम। ये रोड पास हो गए ले, वो रोड पास हो गए, अभी तक रोड कोई पास नहीं हुए ले, काम कहाँ हुए ले, आके अभी तक किसी ने नहीं देखा। हम सिर्फ यहाँ पे दौड़ते, साहब को लेके जाते, वहाँ पे करते। ये जाबिर भैया, आतिक भैया, ये सिर्फ हमारे पीछे दौड़ रहे। ये लोगों की वजह से हमारा इतना काम निकला, और ये लोग क्या कर रहे हैं? तो कल पे सोने को बार बार फोन करते ये रमज़ानपुरा सर्वे नंबर 113 का प्रॉब्लम है। इसके पहले कमिश्नर साहब का दौरा कराए थे। कमिश्नर साहब ने अपनी तरफ से जब दौरा करे तो डायरेक्ट वहाँ पर फ़ौरन मतलब जो तो रोड के काम के लिए 40 लाख रुपए की निधि उन्होंने मंजूर करे। दोनों साइड में गटर के लिए भी उन्होंने मतलब कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले रोड बन जान दो फिर गटर बनाएंगे। उन्होंने रेडीमेड शौचालय भी भेजे। उसके बाद पानी की पाइपलाइन के लिए भी मंजूरी उन्होंने पहले से हो गई थी, पानी की पाइपलाइन उतर गई। लेकिन जो ठेकेदार है, मैं ठेकेदार को मतलब बोलना चाहूँगा, ये ठेकेदार की वजह से आज सब लोगों को परेशान होकर यहाँ पर आना पड़ा। वो ठेकेदार कल्पेश सोनी है,
जो मालेगांव शहर मध्य और बाह्य में पानी की पाइपलाइन डालने का ठेका इसको दिया गया है। लेकिन ये ठेकेदार सिर्फ नेता लोगों ने जहाँ जहाँ उनको आदेश देते हैं, नेता लोग जहाँ जहाँ बोलते हैं कि यहाँ हमारे इलाके में काम करो, तो वो नेता लोगों की बात का प्रायोरिटी देते हुए पहले वो नेता लोगों का मतलब जहाँ पे काम होता है वहाँ करता है, और आम जनता जिनके काम होना चाहिए वहाँ पे काम नहीं करता। मैं खुद उससे कम 20 दिन से कंटिन्यू फ़ोन कर रहा हूँ, आज करता कल करता, सुबह आदमी आएंगे दोपहर में आ जाएंगे, आदमी भेज दिया, आदमी खड़े है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। मैंने उससे कहा कि यार देख, अगर आप नेता लोगों को प्रायोरिटी देते होंगे तो मैं एक पत्रकार है, अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल के आपको फ़ोन करता, अगर पत्रकारिता पे उतरा तो आपके जितने काले चिट्टे वो सब बाहर निकाल के रख दूंगा, तो मुझे मजबूर मत करो। इस तरीके की मैंने कल उनको धमकी भी दिया, और आज ये सब लोग यहाँ पर परेशान हो गए। ये लोग हंडे से, आज भी रमजानपुरा जैसा इलाका, आज भी औरतें हंडों से पानी भर रही है, जबकि हम बोलते हैं कि मालेगांव तरक्की कर रहा, विकास कर रहा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, डेवलपमेंट तरक्की विकास की यहाँ पर बात होती है। वो मंत्री साहब का इलाका है जो कम से कम 20 सालों से वहाँ पर वो राज कर रहे, राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, बांध काम मंत्री है, बड़ी बड़ी निधियाँ, करोड़ों रुपए के काम, हज़ारों कोटी रुपए के काम गिनवाते, विकास पुरुष बोलते अपने आप को। रमजानपुरे में आज भी औरतें रास्तों को, गटर को, नल के पानी को, सब चीज़ को परेशान है, जबकि ये उनका मतदार संघ है। 20 साल हो गए इसको बसने के, 25 से 30 साल हो गए। 20 साल से मंत्री साहब वहाँ पर आमदार है, मंत्री रहे, बड़े बड़े ओहदों पर रहे। अगर सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर आवाम को वहाँ तकलीफ़ हो रही है, परेशानी उठाना पड़ रही है, तो ऐसी सत्ता का क्या करेंगे? चाटेंगे ऐसी सत्ता को। अभी जनता के मन में यहाँ गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अब वक्त तो आया है, आप अभी हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे, अब हम फैसला करेंगे कि 5 साल तुम्हारा राज था, अब हमारा राज आया है। जब हमारे दरवाजे आएंगे तो हम भी तय करेंगे कि अब किसको वोट देना है और किसको घसोड़ के फेंकना है। तो हमारी अपील है कि अगर कल से कल्पेश सोनी ठेकेदार ने अगर पाइपलाइन का काम रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 113 शरीफ होटल से अगर कामकाज शुरू नहीं किया, तो पूरे इलाके की औरतें बच्चों के साथ मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर बैठेंगे, जब तक काम शुरू नहीं होता यहाँ से उठेंगे नहीं।